राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने पटल और आलू के छिलके से ये चटनी बनाई है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर से बनाएं। तो मैंने कैसे बनाया है आगे हमने रेसिपी डाली है, तो आप लोग ज़रूर से पूरा वीडियो देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और बाकी मेरी ब्लॉग, मेरी शॉर्ट्स आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट ज़रूर से करें। और मैं ये आज सुबह से हमने नहीं बनाया था वीडियो, थोड़ा काम में बिजी थी दूसरे कामों में, तो इस वजह से तो सुबह से वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं आज मतलब दिन में एक दो वीडियो ली थी, पर ब्लॉग के लिए नहीं बन पा रहा था। फिर शाम की हमने सोची कि शाम को बनाते हैं, सब्ज़ी बनाएंगे, दही पटल बनाएंगे, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने दही पटल की भी रेसिपी आज डाली है, आप लोगों के साथ शेयर की है जिस तरह से मैं पटल बनाती हूँ। मतलब ऐसे सिंपल पटल की सब्ज़ी खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा अलग अलग ट्राई करना चाहिए। तो हमने बनाई है, तो आप लोग भी पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो इसी तरह से बनाएं पटल की सब्ज़ी, जल्दी बन भी जाती है और अच्छा स्वाद भी आता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं और अच्छा स्वाद आता है और झटपट बन जाती है। दही पटल या पटल पोस्तु बोले, ये सब मैं सारी रेसिपी एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ रेसिपी जैसे चटनी वाली रेसिपी मेरी खुद की है, ऐसी नहीं है कि मैंने किसी से सीखी है। वो मेरी खुद की रेसिपी है, छिलके की मतलब पीस कर उसकी चटनी बनाने की रेसिपी मैंने खुद ट्राई किया था। तो ये मतलब पटल छिलके की चटनी, ऐसे पटल जलाकर जो चटनी बनाते हैं उसका एक अलग स्वाद है, इसका एक अलग स्वाद है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करें। और देखिए सुबह सुबह की ये मैंने सीनरी कितनी अच्छी लग रही है। मेरे अपराजिता के फूल बहुत सारे आए हैं, एक ही साथ दो पौधे हमने लगाए थे, एक सफ़ेद और एक नीला, तो दोनों में फूल आते हैं। और ये मैं अभी छोटी के लिए शादी में जाने वाली है, तो मैं उसके लिए अपना मेरे ब्लाउज का साइज़ उससे तो नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर रही थी साइज में सिलकर, तो ताकि वो पहन के जा सके शादी में। तो मैं वही कर रही थी। और भी बहुत सारे ऐसे उसके भी ब्लाउज हैं, मतलब वो साड़ी नहीं पहनना चाह रही, बोली मम्मी आप कहीं साड़ी पहन के जाऊंगी, उसकी फ्रेंड की शादी है। तो वही साड़ियाँ मैं निकाल कर दिखा रही थी कि जो मन आता है पहन लो, और मैं ब्लाउज ठीक कर दूंगी। तो उसे ये वाली लाल वाली पसंद आई, बोली कि मम्मी यही वाली पहनते हैं। तो चलो ठीक है, मैं उसे सिल कर ठीक कर रही थी। और बाकी सुबह से हमने इस बार ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और थोड़े और भी घर में मेहमान आ गए थे, तो नहीं हो पाया। देखिए ब्लाउज भी बहुत सुंदर सा ब्लाउज है, लेकिन ये ब्लाउज हमें नहीं आता है साइज़। बाज़ार से जब भी ख़रीदी थी तभी छोटी थी, साइज़ एक लिखा हुआ होता है कुछ कुछ ब्लाउज़ों में, और कुछ ब्लाउज साइज़ में छोटे आ जाते हैं। तो और बाकी देखिए मेरे बॉडी स्प्रे ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उनको लाने को आज 3 दिन से बोल रही थी, बॉडी स्प्रे ख़त्म हो गई, वो बार बार भूल ही जा रहे थे। तो इस बार शाम को मैंने नहीं बोला, वो अचानक से लाके उन्होंने हमें दिया, शाम नहीं है सुबह दोपहर में। तो और ये देखिए मोदी जी का कल है, मोदी जी जो घर घर में हमारे इधर बंगाल में हर घर में उन्होंने पानी की व्यवस्था की है। तो मोदी जी का ये नल जो उन्होंने लगवाया था वो तो टूट गया, मतलब पानी उसमें आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने अपनी जुगाड़ लगाई, पाइप में नल लगाकर, और इस तरह से मैंने खुद ये बनाया है। तो अभी पानी आ रही है अच्छे से। और देखिए मेरा बगीचा कितना, मेरा आंगन बहुत गंदा हो रहा है। और ये जो पहले आपने मेरी वीडियो में देखी होगी कि मेरे यहाँ पे 3 केले के पेड़ थे जो बंदरों ने ख़राब कर दिए, तो फिर से वहाँ पर निकल रहे हैं छोटे छोटे बेबी बनाना पेड़। और देखिए ये शाम का टाइम है, कितना तूफ़ान, मतलब बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है और थोड़े 2-4 बूंद गिर भी रहे हैं बारिश। तो फिर मैंने सब जल्दी कपड़े वगैरह उठा लूँ, तो मैं कपड़े उठाने आई
हवा बिल्कुल भी नहीं दे रही है, थोड़ी गर्मी है क्योंकि बारिश अब ज़ोरों से आने वाली है। और तो मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े मैं उठा रही हूँ, और भी जो भीगने वाले सामान हैं जैसे झाड़ू हो गए, और मेरी खटिया भी यहाँ बाहर बिछा कर रखती हूँ। शाम के टाइम में सुबह में बाहर बैठती हूँ, अच्छा लगता है। तो वही सारी चीज़ बाहर थे, तो वही मैं हबी को भी बुला रही थी कि थोड़ा आइए और खटिया को अंदर डाल दीजिए क्योंकि भीग जाएंगे तो सही नहीं रहेगा। तो वही सारे काम वगैरह कर रही हूँ। और कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, अभी तह करके रखना है। कुछ कुछ थोड़े भीगे हुए हैं, मतलब सही से सूखे नहीं हैं, उसे भी ठीक ठाक करके डालना है कि ताकि सूख जाए। और बाकी बहुत सारे कपड़े अभी रह गए, बहुत सारे अभी तह करने हैं। तो बाकी कपड़ों को हबी को हमने बुलाया, उन्हें कहा कि आप खटिया को अंदर डाल दीजिए, तो ये अंदर डाल रहे हैं क्योंकि जब भारी चीज़ें मैं उठाती नहीं हूँ, हाथों में दर्द है। डॉक्टर ने मना किया है कि भारी चीज़ें एकदम से नहीं उठाना है, यहाँ तक कि झाड़ू देने को भी मना किया है। तो वो भी नहीं देती हूँ, थोड़ा बहुत देती हूँ। ये नहीं कि एकदम हाथ वगैरह मूव नहीं करूँगी तो एकदम जाम हो जाएगा, फिर दर्द होगा। एक्सरसाइज तो ज़रूर से ही करना है, बिना एक्सरसाइज के मतलब ये दर्द ठीक नहीं होगा। जितने भी डॉक्टर को दिखाया या मतलब बोल रहे हैं, और जो भी दिखाए होंगे सभी डॉक्टर एक्सरसाइज तो बोलते हैं कि एक्सरसाइज तो करना ही करना है, नहीं तो सिर्फ दवा खाने से दर्द ठीक नहीं होती है। और कुछ विटामिन्स भी खाने होते हैं कि ताकि हाथों की नसों की जो कमज़ोरियाँ हैं वो दूर हो जाए, उसमें ताकत आए। तो ताकत के लिए जैसे देखिए त्रिफला चूर्ण और पम्पकिन सीड्स जो है वो खाना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ खाएंगे तो आपके जो मसल्स हैं, जो नसें हैं, उसमें ताकत आती है। तो वो मैं खा रही हूँ। और बाकी देखिए मैं आज दही पटल की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर से देखिए। मैंने पहले भी एक चैनल बनाया था सिंपल रेसिपी, तो उस वक्त मुझे एडिटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बहुत मुश्किल से बना पाती थी कि कहीं से कोई आवाज़ ना आ जाए। बनाते बनाते ही मैं वॉइस देती थी, इधर उधर से चिल्लाने की आवाज़, बहुत तरह की आवाज़ें आ जाती थी। तो जॉइंट फैमिली है तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई वो कंटिन्यू। लेकिन अभी थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है तो मैं कर लेती हूँ। अभी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। बाकी देखिए पटल को मैंने अच्छे से धोया है, धोने के बाद फिर मैं उसे काट रही हूँ। काटने के बाद मैं फिर से धोऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा छिलका रख के ही काटना है, पूरा छिलका उतारना नहीं है। और जो छिलके मैं उतार रही हूँ उसे भी मैं फेंकूँगी नहीं, उसकी भी मैं चटनी बनाने वाली हूँ, तो जो मैंने पहले ही दिखाया आपको। और बहुत स्वादिष्ट लगती है चटनी। तो मैंने इसमें लहसुन वगैरह नहीं डाला है, लहसुन आप डालोगे तो ज़्यादा और भी ज़्यादा स्वाद आता है, तो इस वजह से लहसुन भी डाल सकते हैं। तो लहसुन, कच्चा लहसुन नहीं डालना है। जब फ्राई करेंगे ना तो उसी टाइम पे लहसुन भी आखिर में थोड़ी देर के लिए 10-15 सेकंड के लिए थोड़ा सा लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे और इसके साथ पीसेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो आप लोग ज़रूर से मतलब ये रेसिपी बनाएं, और सब्जियों की छिलके फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए बाकी मैं आलू भी काट रही थी गोल गोल करके कि थोड़ा पकोड़े बनाऊंगी, लेकिन फिर हमें लेकर आए सिंघाड़ा लेकर आए, तो फिर हमने नहीं बनाए, वो रख दिया कि कल सुबह बनाऊंगी। आलू को काट कर रख दिया था, तो उसके छिलके हमने थोड़े से छिले थे, वो छिलके भी हमने ले लिए पटल के छिलके के साथ। और बाकी झटपट में काम करें। और पूरी पूरी बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी बाहर, और मैं छोटी के साथ बातें कर रही थी, बातें कर कर के मैं अपना काम कर रही थी। तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है कुछ दिनों से, तो उसे मैं अभी कुछ करने नहीं दे रही हूँ। और थोड़ा तुम आराम करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर पा रही हूँ तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी
बाकी वही मतलब मेरा पूरा घर वही संभाल के रखती है, सारे काम वो करती है। लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तब मैं कर रही हूँ, और मैं कर पा रही हूँ तो मैं ही करूँगी ना। बच्चों को काम कराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में कराना पड़ता है कि बेटा ये कर दो, वो कर दो करके। और बेटियां जो होती हैं वो बैठ के रह नहीं सकती कि मम्मी को तकलीफ़ होता, हम चुपचाप कैसे बैठे रहेंगे, मम्मी काम करेगी और हम बैठे रहेंगे, ये सही नहीं लगता है। तो बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं, वो बैठ नहीं सकती हैं, और कभी ऑर्डर तो देंगी ही नहीं कि मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके, खुद ही सब करती मेरी दोनों बेटियां। तो सच में बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। और देखिए पटल को इस तरह से थोड़ा थोड़ा छिलका रख के काटना है और बीच से थोड़ा काट लेना है ताकि मसाले उसमें अच्छे से जाए, इस वजह से। तो देखिए मैंने पटल को काट लिया अच्छे से और छिलके। और आलू को पकौड़े हमने बनाए नहीं, मैं कल सुबह बनाऊंगी। तो उसके बाद देखिए मैं छिलके को सारे चीज़ें अच्छे से, बहुत अच्छे से फिर से धोऊंगी। पहले मैंने धोया है लेकिन फिर से एक बार और धोना है। और बाकी देखिए पम्पकिन सीड्स जो है मैंने पहले आपको दिखाए थे, जो मुझे 222 रुपये में पड़े हैं 250 ग्राम। तो उसे मैं ऐसे सूखे कढ़ाई में थोड़ा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसका पाउडर बना के रखूँगी, और डेली 1 चम्मच ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। अच्छा स्वाद है, कच्चा भी खा सकते हैं, फ्राई करके भी थोड़ा गर्म करके खा सकते हैं। तो मैं इसे, ताकि ख़राब ना हो जाए इस वजह से मैं थोड़ा गरम मतलब फ्राई कर लूँगी सूखे कढ़ाई में, और उसके बाद इसका पाउडर बना के रखूँगी। और इसे जैसे भी खा सकते हैं, इसमें बहुत सारे मतलब इसके फ़ायदे हैं। तो जिससे आपके जो नसें हैं कमज़ोर पड़ गई हैं, उसे नसों को ताकत देने में बहुत सहायता मिलती है पम्पकिन सीड्स। और बाकी बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होती हैं। तो आप लोग ज़रूर से इस्तेमाल करें। हम औरतें जो मतलब वुमेन्स हैं उनको तो ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए पम्पकिन सीड्स। ऐसे भी जिनको दर्द नहीं है ना, वो भी खाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके खाने से, और कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ खाना मना, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं सिर्फ उन्हीं को मना है खाने को, और जिनको पेट की दिक्कतें रहती हैं वो ना खाएं। उनको खाने से शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सीड्स हैं, हर किसी को मतलब हजम करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो जिनको हाजमा की प्रॉब्लम है और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, बस वो 2 जने ना खाएं, बाकी सभी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने पम्पकिन सीड्स को फ्राई करके रख लिया है ठंडा होने को। उसके बाद मैं उसका पाउडर बना के खाऊंगी। और ये जो छिलके हमने रखे हैं वो छिलकों के मैं फ्राई करूंगी। मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और मेरे हबी मेरी तरफ देख देख के हंस रहे हैं। तो देखिए मैंने सूखा मिर्चा सिर्फ दिया है, यहाँ पे लहसुन भी दे सकते हैं थोड़ा सा। लहसुन को पूरा लेकिन फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ही फ्राई करना है, हल्का। तो सूखा मिर्च और लहसुन दे सकते, तो मैंने लहसुन नहीं दिया है, बस सूखा मिर्चा ही हमने दिया है। और उसमें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे नमक डालकर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और पीसने के बाद भी थोड़ा नमक देना होता है, क्योंकि थोड़ी कम हो जाती है उस वक्त। पीसने के टाइम में थोड़ा पानी का यूज़ करना होता है, ऐसे नहीं पीस पाएंगे। अगर सिलबट्टे में पीसते हैं तो पीस पाएंगे, लेकिन अगर मिक्सी में पीसते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में, तो उसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, कच्चा ज़रा भी ना रहे, बहुत अच्छे से लाल करके भून लेना है और इसे पीस लेना है। देखिए एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छिलकों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से। बाकी और भी सब्जियां जो होती हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई करके आप उसको पीसने के बाद खाइए तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैं और भी जो छिलके हैं उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, जो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ, जब मुझे खाने का, हर बार नहीं बनाती, जब मुझे मन होता है कि नहीं आज मैं छिलके की चटनी बनाकर खाऊं तो मैं बनाती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाएं। और बाकी और मैं क्या बोलूँ, देखिए मैं आज मैंने दही पटल की रेसिपी डाली, वो भी देखें आप लोग ज़रूर से, पूरा वीडियो देखें। तो देखिए मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा
तेल रह गया है और उसी में मैं अब थोड़ा तेल और डालूँगी। मैंने डाला तेल और देखिए मैं पटल को ऐसे पूरे पटल को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पूरे अच्छे से फ्राई करना है ताकि कच्चा ना रह जाए। पटल को अच्छे तरह से फ्राई करके ही पका लेना है ढक ढक कर, तो ज़रा भी मतलब कच्चा ना रहे, क्योंकि मसाले देने के बाद फिर जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी ही रखनी है। ज़्यादा तो पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है पकने के बाद में, क्योंकि फ्राई करते करते ही पक जाती है। तो इसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर हम अच्छे से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद बाकी मसाले हम डालेंगे। तो मसाले भी हमने बहुत कम मसाले लिए हैं, तो इससे कम मसाले में ही बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ियाँ तो मुझे ज़्यादा पसंद है और हमें लगता है कि ज़्यादा स्वाद बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ियों में आता है। तो लेकिन लहसुन तो ज़रूर खाने चाहिए, प्याज भी खाने चाहिए। जब कुछ चीज़ें हैं जो खाना ज़रूरी है तो खाते हैं हम भी, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, क्वांटिटी कम है। हम सभी मतलब बिना लहसुन प्याज का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पटल को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और जो तेल रह गए हैं बस, और तेल नहीं डालेंगे। तो उसी तेल में हम अब सूखा मिर्च और गोटा गरम मसाला डालेंगे, दालचीनी, तेज़पत्ता, उसके बाद इलायची और देखिए मैंने लौंग भी लिया है। बस इसी तरह से गोटा गरम मसाला डाल देंगे। डालने के बाद देखिए और फ़ोरन में थोड़ा कलौंजी डालेंगे। यहाँ मैं 5 फ़ोरन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं कलौंजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे कलौंजी डालूँगी और उसे अच्छे से फ्राई करके फिर मसाले में मैं अदरक, देखिए हो गए हैं, और अदरक और मिर्च का पेस्ट मैं डालूँगी। अदरक मिर्च का पेस्ट और एक टमाटर, देखिए मैंने ज़्यादा टमाटर की प्यूरी हमने नहीं बनाई है और ना ही मैंने ज़्यादा टमाटर लिए हैं। बस एक ही टमाटर, छोटे टमाटर, एक टमाटर से ही हमने बनाया और बहुत अच्छा, ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए मैंने दिया और मिर्च और अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई करके फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। तो ये भूनते भूनते ही गल जाते हैं। अगर टमाटर की प्यूरी डालेंगे तो भी सही है। तो मैंने पीसा नहीं, मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैंने डाल दिया, क्योंकि थोड़े से टमाटर हमने डाले हैं तो ये फ्राई करते करते ही ऐसे गल जाते हैं, तो इसलिए पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए मैं इसमें अब नमक, स्वाद के अनुसार नमक हल्दी हमने डाली, क्योंकि पहले देखिए फ्राई हमने किया था उस वक्त भी हमने नमक डाला था, हल्दी भी डाली थी, तो मैं थोड़ा सा ही डालूँगी। और बाकी मिर्च काफ़ी तीखी है तो मैंने सूखा मिर्च बस थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तीखी हो जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी हो, आप मतलब सूखा मिर्च पाउडर डालना चाहो तो डालो, नहीं तो नहीं भी डालोगे तो भी सही है। और बाकी मैंने जो सांभर मसाला हो, सब्ज़ी या चना मसाला, तीनों में से कोई भी एक मसाला आप इसमें डालें। तीनों में से कोई भी एक डालेंगे तो अच्छा स्वाद आ जाएगा। बाकी अगर नहीं डालना चाहते हो तो धनिया और जीरा का पाउडर डालें। इसमें धनिया पाउडर नहीं डालना है, धनिया पाउडर थोड़ा सा ही डालना है, जीरा पाउडर डालना है। और बाकी देखिए मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है, 5-6 चम्मच हमने छोटे चम्मच के दही लिए हैं और दही को अच्छे से फेंट कर फिर मैं मसाले में डाल दूँगी और मैं इसे भी अच्छे से फ्राई करूँगी। तो दही को डालने के बाद अच्छे से फ्राई करके फिर पटल को डाल दूँगी। बसो तो देखिए थोड़ा मैंने चीनी भी डाल दिया। मैं हबी को बोल रही कि आप बैठिए, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। बोले आप तो बक रहे हो, खाली अपना काम कर रहे हो, आप हमसे बातें नहीं कर रहे हो, तो आप अपना काम कर लो, मैं भी अपना काम कर लूँ। बोला चलिए ठीक है। तो देखिए ऐसे फ्राई करके बस ढक के 2 मिनट के बाद ही उतार सकते हैं, अगर पानी नहीं डालना चाहे तो। लेकिन मैंने थोड़ा पानी डाला है, क्योंकि रोटी के साथ खाएंगे तो पूरा सूखा सूखा उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा मैं पानी डालूँगी इसमें। तो अच्छे से इसी तरह से फ्राई करके थोड़ा पानी डालना है अपने हिसाब से, अगर आप जैसा ग्रेवी रखना चाहते हो उस हिसाब से पानी डालना है। बाकी इसी तरह से ज़रूर से बनाएं, बहुत अच्छा स्वाद आता है। बस एक ही रेसिपी पटल की अच्छी नहीं लगती है कि
आलू के साथ बनाना, बिना आलू के भी सब्जियां बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी भी बनाई, उसमें भी मैंने आलू कम ही डाला, मैं डाला ही नहीं, बिना मतलब आलू का ही हमने बनाया। तो हर सब्जियां में आलू डालना ज़रूरी नहीं है, बिना आलू के भी सब्जियां बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए कि कितनी अच्छी लग रही है देखने में और बहुत अच्छा स्वाद आया है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर से बनाएं और ट्राई करें। और बाकी मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का बहुत